नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स का पेपर 1 यानी कि जो जीएस का पोर्शन पेपर 1 में आता है वो हम कवर करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने 2016 का बिहार प्रीलिम्स का अपलोड कर चुका हूँ, जीके का पेपर। आप लोग वहाँ से जाके आई बटन पर क्लिक करके आप लोग और चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2013 का पेपर हम पूरे ओल्ड जितने भी पुराने से पुराने पेपर हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर का सेक्शन मैं नहीं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1946 देयर वाज अ म्यूटिनी ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग। देखिए, इंडियन नेवल म्यूटिनी कहाँ पर हुआ था? 1946 में तो बॉम्बे हुआ था, राइट। विच कमीशन रिकमेंडेड द फेमाइन कोड फॉर इंडिया। देखिए, फेमाइन कोड यानी कि जब अकाल पड़ा था इंडिया के अंदर तो किस कमीशन के रिकमेंडेशन से फेमाइन कोड इंडिया के अंदर लागू हुआ था? तो करेक्ट जो आंसर है स्ट्राची कमीशन। और स्ट्राची कमीशन आया था 1880 में, राइट। 1880 में आया था, जब लॉर्ड स्ट्राची उस समय पे इंडिया में लॉर्ड हुआ करते थे। और ये जो मैकडोनेल है, लियाल है, कैंपबेल है, ये तीनों कमीशन जो है फेमाइन कोड से ही इंडिया के अंदर आए। इन तीनों कमीशन के अंदर इंडिया के अंदर जो भी फेमाइन आया था इंडिया के अंदर तो उसको डील किया गया था इन कमीशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला कमीशन स्ट्राची कमीशन है, इसलिए हमारा जो आंसर सी है वो करेक्ट जाएगा, ठीक। और आपको पता है कि 1876 के बाद इंडिया के अंदर फेमाइन आया था, 1876 और 1880 के बीच में, इसलिए ये कमीशन गठित किया गया था। What proposal was made in August of 1940? तो अगस्त ऑफ 1940 का क्या प्रपोजल था, यानी कि क्या टॉपिक था? तो आप सभी को पता है कि सबको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, पूरी आज़ादी चाहिए था। हु हैड मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। देखिए, इंग्लिश को किसने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन के तौर पर? तो लॉर्ड मैकॉले का योगदान है, जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। इन 1946 एडी इंटरिम गवर्नमेंट वाज। देखिए, अंतरिम सरकार जो है 1946 में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू उस समय पे थे, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बने। व्हाट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन एसोसिएशन टू इंक्रीज नेशनल स्पिरिट देयर बाय प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। देखिए, इंडियन एसोसिएशन में नेशनल मतलब आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका इनमें से रहा है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा आज़ादी का योगदान इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, ठीक। राजा राम मोहन रॉय वॉज द एडिटर। देखिए, राजा राम मोहन रॉय किसके एडिटर थे, किस संपादक के एडिटर थे? तो वो संवाद कौमुदी, जो उस समय पे वेस्ट बंगाल में प्रकाशित हुआ करता था। देखिए, सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। तो सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अकॉर्डिंग टू विच एक्ट देयर वाज परमिशन टू अरेस्ट विदाउट। देखिए, विदाउट ट्रायल के अरेस्ट कर लेना, विदाउट कोर्ट वगैरह के रूल वगैरह माने बिना ही अरेस्ट कर लिया गया। किस एक्ट के तहत? तो रॉलेट एक्ट आया हुआ था इंडिया के अंदर, राइट। हु हैड लेड द संथाल रिवोल्ट। देखिए, तो संथाल रिवोल्ट को किसने लीड किया? उस समय पे संथाल के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर सिंधु एंड कन्हू जो थे, इन दोनों जने ने संथाल विद्रोह को लीड किया। द ऑथर हु डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बी.डी. सावरकर ने, जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को कहा और इसके ऊपर किताब लिखी है। द लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट बोरोड द टर्म होम रूल फ्रॉम सिमिलर मूवमेंट इन। देखिए, जो होम रूल मूवमेंट इंडिया के अंदर 1906 के आसपास आया था। तो इसमें से कहा गया है कि ये सिमिलर मूवमेंट किस देश में और हुआ था ऐसा ही मूवमेंट? तो आयरलैंड में भी उस समय पे एक होम रूल मूवमेंट हुआ था। रविंद्र टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ। देखिए, उनकी नाइटहुड की उपाधि उन्होंने कब त्याग दिया, कब छोड़ दिया, जो अंग्रेजों ने दिया था?
तो जालियांवाला बाग जब मैस्केर हुआ था 1919 में, जब जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था और बहुत सारे बैसाखी के दिन अमृतसर जालियांवाला बाग जहाँ पर जो कि पंजाब में पड़ता है वहाँ पर लोग मारे गए थे, तो उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि गिव अप कर दी थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति बंगाल? बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, इसके फाउंडर थे परमथा मित्रा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट आपको पता है कि एनी बेसेंट थी। 1885 में इंडियन नेशनल का गठन किया गया। हु वॉज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ 1900? देखिए ये दो किताबें लिखी गई हैं, एक तो 1901 में लिखी गई है पहली किताब, तो इसके जो लेखक थे आर.सी. दत्ता, जो कि एक बंगाली लेखक थे, इन्होंने लिखा है। हु हैड प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? मतलब किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सेशन हेल्ड किया था, यानी कि कौन उस समय पे हेड थे इनके? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता? के अंदर हिंदू कॉलेज बनाया गया, उसके फाउंडर तो राजा राम मोहन रॉय थे। वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज प्रिंसिपल टू सत्याग्रह? देखिए पहली बार सत्याग्रह उन्होंने कहाँ पर अपना ये प्रिंसिपल सिद्धांत यूज़ किया? तो चंपारण बिहार में। आपको पता है कि 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन, डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 8 अगस्त को स्टार्ट किया गया था। ठीक, जो किसानों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वो शुक्ला थे, उनका नाम शुक्ला था, शुक्ला। और जो गांधी जी जो कि पूरे किसानों को, पूरे बिहार को लीड कर रहे थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉटन? देखिए पहली कॉटन मिल इंडिया के अंदर किसने बनाया था? तो कावासाजी नानाजी दाबर। और ये कहाँ पर बना था सबसे पहला कॉटन मिल? तो 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था, बट ये चल नहीं पाया था तो ये बंद हो गया था। उसके 1 ही 2 साल बाद बंगाल में इंडिया कॉटन मिल स्टार्ट किया गया और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। हु वॉज द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ अकबर? अकबर के कोर्ट में कौन फेमस पेंटर था? तो अब्दुल हसन जो है ये अब्बुल फजल का भाई था और ये एक पोइट था। इसका सही आंसर अब्दुल सामद है, राइट, ठीक है ना। अब्दुल सामद जो एक पेंटर हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में, और इन दोनों जमाना आपको मैं नहीं जानता। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर किसने फाउंड किया था? तो सर विलियम जोनास ने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस फर्गूसन कॉलेज ऑफ पुणे वॉज स्टार्टेड इन 1885 में किसके द्वारा स्टार्ट किया था? द डेक्कन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हु स्टार्टेड जनरल बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत का जनरल किसने स्टार्ट किया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया। बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी है धर्म चक्र परिवर्तना, इसका क्या मतलब है? तो मे भी एक बार आप गूगल कर लीजिए। इसका फर्स्ट सरमन बाई बुद्धा होता है धर्म चक्र परिवर्तन करना, या फिर इसका आंसर ये अटेनमेंट ऑफ द निर्वाणा, यानी कि नॉलेज को अटेन कर लेना, ट्रूथ अटेन कर लेना। ठीक है, एक बार कन्फ्यूजन आप लोग देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स डज नॉट बिलोंग्स टू द मोरियन? मोरियन के पीरियड में कौन सा स्कल्पचर जो है बिलोंग नहीं करता? तो इसमें सारनाथ का लायन कैपिटल है, ये अशोका का टाइम पे बिलोंग करता है, मोरियन में बिलोंग नहीं कर रहा है। स्क्विंच सिस्टम इन आर्किटेक्चर फॉर सपोर्टिंग द डोम वॉज द यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार स्क्विंच सिस्टम आर्किटेक्चर किसके टुम्ब में यूज़ किया गया? तो इल्तुतमिश के टुम्ब में यूज़ किया गया। समुद्रगुप्त विक्ट्रीज आर मेंशन इन विच रिकॉर्ड? देखिए समुद्रगुप्त ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसने सब कुछ मेंशन किया हुआ है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। ठीक, आपको लुसेंट में सब कुछ मिल जाएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम? देखिए अभिज्ञान शकुंतलम एक लव स्टोरी है, एक किंग और एक काम करने वाले के बीच में, तो इसके ऑथर कालिदास हैं, राइट। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज समन्ड? देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा बुलाया गया या किसके द्वारा किया गया? तो अशोका के द्वारा किया गया, राइट। ड्यूरिंग द संगम एज महाभारत इन तमिल? देखिए तमिल के अंदर महाभारत को किसके द्वारा कंपोज किया गया?
तो पेरुदेवनर के द्वारा कंपोज किया गया था। द दिल्ली सल्तनत हु एस्टेब्लिश्ड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज, देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किसने किया था? तो सबको पता है जो सरफिरा किंग था मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सरफिरा किंग था। मोहम्मद तुगलक जो थे इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म ज़्यादा किए दिल्ली के अंदर, और साथ ही साथ इनके टाइम पे कैनल्स जो होते हैं ना, कैनल्स नहरें, वो बहुत सारी बनाई गई थी, तो कैनल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। द विजयनगरा एम्परर हु मेड द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू तेलुगु, देखिए ये तेलुगु और संस्कृत लिटरेचर कौन लिखा करते थे? तो विजयनगर के जो एम्पायर था उस समय पे 1520 और 1520 और अबव में जो एक एम्परर थे कृष्ण देव राय, ये लिखा करते थे तेलुगु और संस्कृत लिटरेचर। इन्होंने काफ़ी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, और ये बाबर के कॉन्टेम्परेरी थे, क्योंकि बाबर 1526 में इंडिया में आया और ये तब भी जिंदा थे उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहिया सरहिंदी द ऑथर ऑफ तारिक ए मुबारक शाही ड्यूरिंग द, देखिए तो याहिया सरहिंदी ऑथर थे तारिक ऑफ ए मुबारक शाही, ठीक है ना, सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा। तो ये किसके डायनेस्टी में थे? तो ये सैयद डायनेस्टी, जो सैयद ब्रदर्स थे उनके डायनेस्टी में ये थे। द सतनामीज हु रिबिल्ड इन द टाइम ऑफ औरंगजेब एंड द ऑक्यूपाइड द टाउन ऑफ नारमौल वेयर द फॉलोवर्स, देखिए नारमौल को ऑक्यूपाइड कर लिया था सतनामीज के द्वारा औरंगजेब के टाइम में। तो ये फॉलोवर्स किसके थे सतनामी? सतनामी, इसका एक बार आप गूगल कर लीजिए। दंडकारण्य रिसीव मैक्सिमम रेन, देखिए दंडकारण्य जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेन उसको वहाँ पर बारिश होता है? तो इसका सही है कि समर साइक्लोन जब आता है तो दंडकारण्य जो जंगल है मिडिल इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट होता है। देखिए स्मॉल रील्स और क्लेफ्ट फाउंड इन लोअर गंगा डेल्टा, जो गंगा का डेल्टा है उसके लोअर साइड में क्या पाया जाता है? तो खदेरा पाया जाता है, ठीक। विच रिवर इज़ कॉल्ड द होप ऑफ गुजरात, गुजरात के होप के नाम से किस रिवर को जाना जाता है? तो नर्मदा रिवर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए साबरमती, ताप्ती और माही, ये जो तीनों नदियां हैं ये सीजनल रिवर्स हैं, तो ये पूरे ईयर पानी नहीं रहता, बट नर्मदा में पूरे साल पानी रहता है, इसलिए होप ऑफ गुजरात के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, सबसे ज़्यादा पुराना ड्रेनेज सिस्टम किसका है? तो चंबल का है, जो चंबल रिवर है एमपी राजस्थान के एरिया में जो बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा किस ऑयल रिफाइनरी इंडिया के अंदर? तो कोयाली का जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया पासेस थ्रू, देखिए जबलपुर की बात करें कि जबलपुर से जो पास होता है और वो सबसे बड़ा हो, तो नेशनल हाईवे जो 7 है वो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है इंडिया का। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कावेरी, एक बार आप इसे गूगल कर लीजिए, इसका कावेरी का टोटल लेंथ क्या है, ठीक। अगर अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ, देखिए अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में एरिया आता है, वहाँ से सोन, नर्मदा, महानदी, देखिए सोन जो कि बिहार में भी बहती है और गंगा में विलय हो जाती है, तो ये मैकाल रेंज जो मैकाल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं ये तीनों रिवर। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास है, देखिए मध्य प्रदेश के किस रीजन से IST लाइन पास होता है? तो आपको पता है कि इलाहाबाद के पास, एक मैं मैप बना देता हूँ फटाफट, ये फटाफट मैप हो गया हमारा। देखिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, तो इलाहाबाद के पास एक नैनी छोटा सा जगह है इलाहाबाद से 1-2 किलोमीटर दूर, तो उस नैनी से एक IST पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि +5:30, 5.5 घंटे हम यूरोपियन टाइम से आगे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से पास होता है, तो बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में किस एरिया से निकलता है? तो मध्य प्रदेश में ये बिलासपुर के एरिया से पास होता है।
ऑन विच रिवर भाखरा डैम, देखिए भाखरा नागल डैम जो है किसके ऊपर है, तो सतलुज रिवर के ऊपर। ये 2016 में भी क्वेश्चन है पर उल्टा क्वेश्चन है ये। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन और मीन सी लेवल, देखिए कोसी जो प्लेन है उसका जो गर्त है, गर्त नहीं कह सकते, उसका जो छिछला मैदान है वो कितने सी लेवल से हाईएस्ट है, तो 30 मीटर हाईएस्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द स्टेट लुम्बडिंग सिचुएटेड, तो असम के अंदर लुम्बडिंग है, ये एक बायो रिजर्व भी है और साथ ही साथ एक आइलैंड भी है छोटा सा। विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम मैरीन इरोजन, ये सबसे ज़्यादा मैरीन यानी कि समुद्री इरोजन मृदा अपरदन कहाँ पर पाया जाता है, तो केरला के अंदर पाया जाता है, ठीक, केरला समुद्र किनारे। विच इज़ द ग्लेशियल लेक ऑफ इंडिया, देखिए ग्लेशियल यानी कि जो बर्फ़ से बना हुआ लेक है इंडिया के अंदर, वो कौन सा है, तो जो सियाचिन है वो इंडिया का ग्लेशियल लेक है। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए इंटरनेशनल ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात की गई, उसके फादर कौन है, तो उसके फादर है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग। अगर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर पूछेगा तो MS स्वामीनाथन है, ठीक, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड अर्थ डे, देखिए वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे आपको पता है कि 22 फरवरी को मनाया जाता है। नो नॉट 22 फेब, अप्रैल 22, ठीक है ना, अप्रैल 22 को मनाया जाता है। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर करंट अफेयर आ गया, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो करंट अफेयर है। सारे मैंने करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन थे वो सब के सब मैंने स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टैटिक जीके की तरफ। तो डेंस ली हैरेम दे कदाफ़ी इस बुक रिटन बाय, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस बुक को जो है एनिक कोजियन के द्वारा लिखा गया है, ये भी उस समय में करंट अफेयर में था। वेयर वुड यू फाइंड द हेड, देखिए फाओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर का हेड क्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी है, रोम। और आप लोग एक चीज़ और याद रखें, जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा भी मेरे ख्याल से इटली का डिश है, और उधर वहाँ पर तरह तरह के बहुत सारे डिशेस बनाई जाती है रोम के अंदर, इसलिए वहाँ पर फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसके अंदर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस अक्कर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए फर्मेंटेशन जो है यानी कि फर्मेंटेशन कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसके लिए ऑक्सीजन पूरी से कट करना पड़ता है, तब जाके वो ईस्ट बनाना स्टार्ट करता है। फ्रॉम विच ऑफ द विजिबल लाइट क्लोरोफिल कैन ऑब्जर्व विच कलर कॉम्बिनेशन, देखिए क्लोरोफिल कौन से कलर को ऑब्जर्व कर लेगी अगर लाइट उस कलर की है, तो रेड और ऑरेंज को जो है क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है ना। बाकी ग्रीन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका ग्रीन कलर होता है अल्फ़ा बीटा गामा, जब आप पढ़ेंगे क्लोरोफिल के अंदर तो ये सब सारे कलर प्रेजेंस होते हैं, तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, पर रेड और ऑरेंज प्रेजेंट नहीं होते इसलिए वो ऑब्जर्व कर लेगी। एक बार आप लाइट जला के पत्ते पे देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओमनिवरस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमनिवरस इसमें से कौन सा है। कार्निवरस पता है जो कि फ्लेश खाता है, मीट खाता है सिर्फ, और हर्बीवरस पता है जो कि साग पत्ते खाता है, और ओमनिवरस कौन है जो कि दोनों के चीज़ें खाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है रैट है जो कि दोनों चीज़ खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द वॉल ऑफ, देखिए डाइजेस्टेड जो फूड है किस वॉल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो इलियम है, ठीक है ना, इलियम के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इलियम, जुजनम, ड्यूडेनम, ये सब सारे हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। विच एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है? तो पेनक्रियास, ठीक। यहाँ पर ग्लैंड की बात की है तो ग्लैंड पेनक्रियास है। विच रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए फोटोफॉस्फोरिलेशन के टाइम पे कौन सा रिएक्शन अक्कर होता है? ये सारे रिएक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर एटीपी जो है ना सिंथेस होता है एडीपी से, ठीक है ना। एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनता है एडीपी से, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया आप लोगों को। अब एक बार फुल फॉर्म दोनों का लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। विच रेज स्ट्राइक्स ऑन द अर्थ ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? देखिए कौन सा रे इंडिया अर्थ के ऊपर आता है अगर ओजोन लेयर डिप्लेट होता है, ओजोन लेयर जब ख़त्म होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे। आप सभी ने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस से बचना चाहिए सभी को। द लेंथ ऑफ हेलिक्स इन डीएनए। देखिए हेलिक्स डीएनए के अंदर, हेलिक्स जो होता है डीएनए के अंदर कितना होता है? तो इस जो हेलिक्स होता है वो 34A होता है डीएनए के अंदर। द एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन जीन का एवरेज साइज कितना होता है? तो ह्यूमन बींग का एवरेज साइज सबसे ज़्यादा ये 40,000 BP होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स वुड बी मोस्ट एबुडेंट इन द डाइट ऑफ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन? सबसे ज़्यादा एबुडेंट कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो माल्टोज जो है वो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में माल्टोज, लैक्टोज, एमिलेज, माल्टोज, लैक्टोज, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, कौन सा स्टार्च किसके साथ रिएक्शन करता है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल व्हेन इंसिडेंट एंगल बिकम्स क्रिटिकल? मेरा फिजिक्स लो है, कमज़ोर है, आप इसे बना लीजिएगा। वेलोसिटी ये भी आप बना कर लीजिएगा। विच कलर इज़ डेविएटेड मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम प्रिज्म? देखिए सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम होता है प्रिज्म के अंदर कौन सा कलर जो है डेविएट होता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर वायलेट है, ठीक है ना, वायलेट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ मैक्सिमम इन सोलेनोइड। ठीक है, तो सोलेनोइड के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक का मैक्सिमम फील्ड होता है उसके किस पार्ट पे? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके एक्सिस जो होता है, देखिए इस तरीके से जो है उसके एक्सिस होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसके मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। विच फॉर्म इज़ कंसिडर्ड एज ऑप्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कंसीडर किया जा सकता है? तो जियोथर्मल एनर्जी को। जब जो आपने सुना होगा एक बिहार के अंदर राजगीर भी है जहाँ पर हॉट स्पॉट है, यानी कि अंदर से गर्म पानी आता है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया यूजेज अ जियोथर्मल एनर्जी? देखिए जियोथर्मल एनर्जी कौन सा स्टेट इंडिया के अंदर यूज़ करता है, यानी कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो गुजरात के अंदर ज़्यादा है वो, तो वहीं यूज़ किया जाता है। विच एनर्जी सोर्स इज़ नॉट कनेक्टेड टू द सन? देखिए सन से कौन सी एनर्जी कनेक्ट नहीं है? तो सन से पेट्रोलियम कनेक्ट नहीं है, न्यूक्लियर, हाइडल, बायोगैस सब सन से कनेक्ट है, बट पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम ज़मीन से आता है। ड्यू टू विच प्रोसेस स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस? स्टार्स खुद ही क्यों चमकते हैं, इसका क्वेश्चन का ये मतलब है। तो ड्यू, ये किसके कारण चमकते हैं? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में आप लोग एक बार डिफरेंस देख लीजिए, बहुत बिग डिफरेंस है दोनों में। विच सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हैबर्स प्रोसेस? देखिए जो हैबर जो साइंटिस्ट थे वो NH3 के प्रोसेस करने के एक सिस्टम बनाया था उन्होंने। उसको क्या कहा, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहा जाता है। When does the rate of reaction is increase? देखिए रिएक्शन कब इंक्रीज होगा? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ सिस्टम। देखिए सिस्टम का जितना प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन इंक्रीज होता है। व्हाट इज ब्राइन? तो ब्राइन क्या है? तो ब्राइन कोल्ड सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का कोल्ड सोल्यूशन है।
घोल है। विच सब्सटेंसेस इज़ यूज्ड एज अ फायर इंस्टिट्यूशन, फायर के अंदर किस सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर NaHCO3, राइट। 94 तो जो क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर किसको कहा जाता है? तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को डेड बर्न्ट प्लास्टर कहा जाता है। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी ग्लास? लेबोरेटरी में ग्लास बनाने के लिए किस टाइप के ग्लास को यूज़ किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर पायरेक्स ग्लास को यूज़ किया जाता है। विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? देखिए स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए किस एलो मतलब किन का एलॉय यूज़ करना चाहिए, यानी कि किस धातु का मिश्रण यूज़ करना चाहिए? तो देखिए आयरन, क्रोमियम और निकल, यानी कि Ni, ठीक है ना, क्रोमियम का Cr और आयरन का Fe होता है, राइट। तो इन तीनों को यूज़ कर ले आप। ये देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए। विच कंपाउंडेड ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यानी कि किस में से ये इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन को नहीं लेता है? तो NaBH4 जो है ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। नहीं तो आपको सबको पता है कि KM3 पोटेशियम मैग्नीऑक्साइड में आपको पता है कि ये ऑक्सीजन ले रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन ले रहा है, बट NaBH में ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। विच मेटल इज ऑब्टेंड इन लिक्विड स्टेट? देखिए लिक्विड स्टेट पे कौन सा मेटल आपको मिलेगा? तो गैलियम जो है, जो गैलियम है वो आपको लिक्विड स्टेट पे मिलेगा। और लिक्विड रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में मिलेगा? तो लेड मिलता है, राइट। सॉरी लेड नहीं, मरकरी मिलता है, मरकरी याद रखिए। विच इज़ द लेस रिएक्टिव मेटल? सबसे कम रिएक्शन वाला मेटल इनमें से कौन सा है? तो सबसे कम रिएक्शन मैग्नीशियम करेगा। और सोडियम तो आपको पता है कि ये एक डीजल पेट्रोल के अंदर रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि ये बाहर जाकर रिएक्शन ना कर ले, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। विच एंजाइम इज़ यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू एथेनॉल? ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। किसके द्वारा? जाइमेज के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए और बेटर वीडियो लाता रहूँगा। हैव अ नाइस डे, कीप सेफ इन होम ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, कीप स्माइलिंग।